चलो स्टार्ट तो करो। हो गया स्टार्ट। नमस्ते सभी को। उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी आपको मेरी। आप दिख नहीं रहे? नहीं, अब मैं दिख रहा हूँ। हाँ भाई, पिछली बार के हमारे जो क्वेश्चंस थे वहाँ से आगे देखना चालू करें। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छा। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। पिछली बार हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करे थे, उम्मीद है आप में से कईयों को ध्यान होगा। अच्छा। नहीं, मैं अभी अच्छा फील नहीं कर रहा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पे वायरल वायरल टाइप का है कुछ। तो अभी मैंने कहा चलो क्लास तो नहीं छोड़ते, थोड़ा बहुत तो चालू रखें। एक मिनट। इसमें सारा लेक्चर पढ़ा है ना बेटा? इससे पीछे नहीं है लेक्चर? चलो अगले पे चलते हैं। हम्म। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया जा रहा है, फंक्शन दे रहे हैं वो लोग, इंटीजर टू इंटीजर, और फंक्शन के नाम पे सामने वाले ने दिया x² - x, और सामने ने कहा है चेक नेचर। नेचर पता करो क्या होगा। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो ठीक है। करना क्या है? भाई कुछ नहीं, इंटीजर टू इंटीजर देखते ही अपने दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि भाई मैं तो मैपिंग मेथड लगाऊंगा, और कुछ नहीं लगाना, मैपिंग मेथड लगाना। मैपिंग मेथड कैसे लगाना है साहब? आप एक गोला बनाओ, दूसरा गोला बनाओ, इंटीजर इसमें भरो, इंटीजर इसमें भरो। इंटीजर कैसे बढ़ते हैं? माइनस इन्फिनिट डैश डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिट। ऐसे इधर भी माइनस इन्फिनिट -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिट। ये लो भर गए। अब करना क्या है? इन दोनों के बीच में फंक्शन लगाओ। ये फंक्शन होगा, यहाँ से क्या उठेगा? एक्स। एक्स के नाम पे क्या उठेगा? जैसे सबसे, अब मेरे को देखो, मेरे को तो 1 1 1 2 करके भाग जाना है, इससे तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो मैं इस जगह पे क्या सोच रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ सबसे लड्डू एक्स भेजेंगे अपन। तो अपना फेवरेट क्या है? जीरो। तो जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो भेजा तो जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो इज जीरो, तो जीरो का तीर जीरो के लग गया। राइट। खट से ना हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब अपने दिमाग में क्या होगा? ये फर्स्ट आइडिया है ना। अच्छा, इसके बाद दूसरे दिमाग में क्या आएगा? इसके बाद तुरंत दिमाग में आएगा, इसके बाद सेकंड कौन सा सबसे लड्डू है? दैट इज वन। अब मैं क्या करूंगा? वन को लगाऊंगा। तो वन का स्क्वायर -1 इज जीरो। तो मतलब अपना देखो, वन का भी आंसर कितना आ गया? जीरो। जीरो का भी आंसर कितना आ गया? जीरो। दोनों का ही आंसर जीरो आ गया, है ना। इसका सीधा मतलब क्या समझ में आता है कि दो जनों का आंसर अगर जीरो आ रहा है, इसका सीधा मतलब ये कि फंक्शन इज मैनी टू वन। एक काम खत्म, ठीक है। मैनी टू वन तो पक्का पकड़ा गया। अब बस एक भी जना बस अपने को ये बोल दे कि बस कैसे भी करके मेरे को तीर नहीं लगा, हम तुरंत पकड़ लेंगे कि फंक्शन भी इनटू है। अपने टू को भेजा, टू का स्क्वायर -2 दैट इज टू। तो टू का तीर टू को लग गया। कौन फड़फड़ा गया? वन। कि भाई मेरे को तीर नहीं लगा। हमने कहा यार कंफर्म कर लेते हैं पहले तेरा। हमने x² - x को बुलाया कि भाई तुम वन के बराबर कभी आओगे? क्योंकि तुम आओगे तो तीर लगेगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, हम और करीब आके बैठ गए। ठीक है। फिर हमने, ये अभी भी जवाब नहीं दे रहा, बाबा को बुला लिया। 1 ± √5 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये कि इसने दो आंसर भेजे भाई। एक तो ये 1.6 पे आएगा, और एक माइनस के 0.6 पे आएगा। और दोनों के दोनों नंबर एक्स के नाम पे, दोनों ही नंबर इधर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये तो इंटीजर है। तो इसका मतलब वन को तीर लगेगा ही नहीं। और वन को अगर तीर नहीं लगेगा तो फंक्शन कैसा हो गया? इंटू। क्योंकि याद है ना, इंटू लगाने का मौका पड़ गया। इंटू लगाते इंटू फंक्शन, तो फंक्शन अपने आप में कैसा हो गया? मैनी टू वन इंटू, दैट्स इट। ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, ध्यान से, है ना। ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, है। फटाफट से अगले पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ठीक है, ये तो हुआ ऐसा। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं कि फंक्शन, इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू इंटीजर। ठीक है, इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर। ठीक है।
एंड फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू सामने से दे रखा है कितना, एफ एन इज इक्वल टू में सामने से दे रखा है एन माइनस वन बाई टू वेन एन इज इक्वल टू ऑड, ठीक है। और यहाँ दूसरे पे दे रखा है कितना, माइनस एन बाई टू वेन एन इज इक्वल टू इवन, मान लो ऐसा फंक्शन दिया है, ठीक है। इसमें दो गोल्डन वर्ड छुपा के रखे हैं, ठीक है, इसमें दो गोल्डन वर्ड छुपा के रखे हैं ना। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन वाला। दो गोल्डन वर्ड्स कौन से हैं, दो गोल्डन वर्ड्स हैं नेचुरल नंबर टू इंटीजर। माने ये दोनों हमारे को क्या बताते हैं बेटा, ये साफ बताते हैं कि फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से इंटीजर में डिफाइंड है। इसको सुनते ही दिमाग में क्या आ गया, दिमाग में आ गया भाई मैपिंग मेथड यूज करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं, ठीक है। अगर मैपिंग मेथड यूज करेंगे तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई इसके सिवा मैपिंग मेथड अगर लगाएंगे तो बनाओ भाई गोला, एक गोला इधर बनेगा, एक गोला इधर बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन किससे किस में डिफाइंड है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ नेचुरल लिख देते हैं, यहाँ जेड माने इंटीजर लिख देंगे, इसके बीच में फंक्शन क्या नाम क्या है, एफ एन। नेचुरल नंबर कैसे शुरू होता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ऐसे लिख लेते हैं डैश डैश। जेड माने इंटीजर तो अभी लिखा ही है पिछले वाले में, ये रटना है, ध्यान रखना है, ऐसे ही लिखते हैं इसको, माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो तीन डैश डैश इन्फिनिट, है ना। आप मेरे लेक्चर को सुनना, उसमें मैं ऑलमोस्ट सारी बातें कह रहा होता हूँ, ऑलमोस्ट सारी बातें, है ना। यस आयुष आई कैन सी योर कमेंट ऑल्सो, है ना है ना। अच्छा, अब इसके बाद में अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आप सामने से लिख रहे हो सर टेल मी योर टेस्ट सिलेबस, इसका क्या यूज़ है, इसका मतलब आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। बिल्कुल आप फोकस करके ध्यान से देखो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब सबसे पहले नेचुरल नंबर एन के नाम पे मैं क्या उठाऊंगा, वन। तो वन जाएगा ना, जैसे ही वन जाएगा वन ऑड में जाएगा, ऑड में जाते ही वो वन माइनस वन बाई टू बन जाएगा, याद है ना, वो इधर जाएगा एन वन माइनस वन बाई टू। तो इसका आंसर कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब वन का तीर किसके लग गया, जीरो के लग गया, ध्यान से देखना, जीरो के लग गया वन का तीर। फिर जाएगा टू, फिर टू उठा, टू किस में जाएगा सोचो, टू किस में जाएगा, टू जाएगा इवन में, इवन में जाते ही माइनस का टू बाई टू, माइनस का टू बाई टू माने माइनस वन, इसका अंदर टू का तीर ऊपर चला गया। अभी तक दोनों तीर एक दूसरे को काटे नहीं है, अब जाएगा तीन, तीन जैसे ही उठा तीन इसमें जाएगा ऑड में, ऑड में जाएगा मतलब इसमें जाएगा, तो इट विल बी थ्री माइनस वन बाई टू, थ्री माइनस वन बाई टू इज वन, तो तीन का तीर एक को लगेगा, ऐसे ऐसे, है ना। अब जाएगा चार, चार जैसे जाएगा चार इवन में जाएगा, चार जाएगा तो माइनस का फोर बाई टू बनेगा, तो माइनस का फोर बाई टू मैंने ऊपर चलेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सारी चक्र को देखिएगा, फोर का तीर जैसे ही इसको लगा समझो, देखो वन का तीर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब देखो पांच का तीर नीचे लगना चाहिए, पांच लगेगा तो पांच जाएगा तो ऑड में जाएगा, ऑड में जाते ही कितना बनेगा, फाइव माइनस वन बाई टू, फाइव माइनस वन बाई टू, ठीक है ना, फाइव माइनस वन बाई टू, ठीक है, फाइव माइनस वन बाई टू, एंड फाइव माइनस वन बाई टू इज वॉट, टू, है ना। तो पांच का तीर दो के लगा देखो नीचे, अब छह का तीर माइनस तीन को लगेगा, सात का तीर वापस तीन को लगेगा, अब आठ का तीर ऊपर लगेगा, ऐसे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, सबको तीर लगता जाएगा। अब ध्यान से सोचो, एक तीर एक को लग रहा है, कोई भी दो तीर एक को नहीं लगे, तो फंक्शन अपने आप में वन टू वन हो गया। और एक भी पंछी ऐसा नहीं है जिसको फड़फड़ाहट हुई हो कि यार मेरे तीर लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका तो सबको तीर लगा, तो फंक्शन कैसा हो गया, वन टू वन ऑन टू फंक्शन हो गया। इसलिए वो बच्चे जो बोल रहे हैं वन टू वन ऑन टू, है ना, बिल्कुल सही बात है ना। तो अगर देखा जाए तो वन टू वन ऑन टू मैंने बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जो फंक्शंस अपने आप में बाइजेक्टिव होते हैं ना, वो अपने आप में इन्वर्टिबल भी होते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं, इन्वर्टिबल भी होते हैं, इन्वर्टिबल। तो वो क्वेश्चन में बाइजेक्टिविटी ना पूछ करके इन्वर्टिबिलिटी भी पूछ सकता है, तो याद रखना जो फंक्शंस बाइजेक्टिव होते हैं ना वो सारे के सारे इन्वर्टिबल भी होते हैं, है ना, ध्यान से समझते हो चलना, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो ये एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली, अगर ध्यान से देखोगे तो, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी तक बनते जा रहे हैं, मेंस में बन रहे हैं लाइन के अंदर, अगले भी बढ़ जाते हैं। हाँ, अब देखो इसमें आप ये उससे कह सकते हो सर उसका इन्फाइनाइट है छोड़ा होगा, तो अपने को इन्फाइनाइट के आगे देखना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं अपन सेकंड मेथड पे।
सेकेंड मेथड, हाँ, ये पहला मेथड तो खत्म करते हैं, सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड मेथड है बाय ग्राफ। हम ग्राफ से भी वन वन ऑन टू और नेचर पता कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से कैसे पता कर सकते हैं नेचर को, वो बताता हूँ आपको। ठीक है, इन्वर्टिबल का मतलब जिस फंक्शन का इन्वर्स संभव होता है। आने वाले टाइम में अपन इसको समझेंगे थोड़ा गहराई में, लेकिन इसकी बेस अभी अभी से याद रख लेना ना। अच्छा, बाय ग्राफ, बाय ग्राफ है ना, याद रखना पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, कट्स ग्राफ at one point only, then function is function is 1 to 1, otherwise many to 1, otherwise many to 1, many to 1 है ना। many to 1 ये क्यों लिखे, many to 1 ऐसे लिख देते हैं ना, many to 1। सेकंड पॉइंट, ठीक है, फॉर इनटू एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना, कंपेयर रेंज एंड, ठीक है ना, एंड बी इन एफ ए इंटू बी। ठीक है, इसको भी अपन ऐसा करते हैं, इसको कलर अलग ही दे देते हैं, ये वाला बी और ये वाला बी, इनके बीच में कंपेयर कर लेना हमेशा। ये जो बी दिया हो ना, इससे और इसके बीच में कंपेयर कर लेना। याद है ना, बी क्या चीज़ है, कोडोमेन। दिस इज व्हाट, कोडोमेन। हमेशा याद रखना, रेंज और कोडोमेन के बीच में कंपेयर करना। ठीक है ना, ओके, थैंक यू, समझ आ रहा है राजेश, है ना। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने देखना, मैं इसको अपन बिखेर के रख देंगे ना, अभी आप देखते जाओ आप। जैसे क्या, पहले ये समझो एक बेसिक बात को, फंक्शन में दे रखा है -π/2 से π/2 से -1 to 1, और एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है ना, cos x। मान लो मैंने फंक्शन लिया, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको, इस पूरी कहानी का राजा, इस पूरी कहानी का राजा जो है ना, ये है, ये इस पूरी कहानी का राजा है ना। अब यहाँ पे एक और बात सुनो, अगर ये पूरी कहानी का राजा है तो तीसरा पॉइंट यहां से लाता हूं। याद रखिएगा, अगर कभी भी फंक्शन में एफ ए इंटू बी दिया हो, तो ये ए किस लिए दिया जाता है, ये हमेशा बताता है कि ग्राफ कितना बनेगा, ग्राफ कितना बनेगा। लोग ये तक नहीं बताना चाहते कि यार इसका ये मतलब है, आपको सीधा हिंदी में बोल रहा हूं, इसका मतलब है ग्राफ कितना बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, मीनाक्षी अपन ने पहले बोला था, अपन कल जाते समय, कल का लेक्चर देख लेना एक बार, उसमें मिल जाएगा आपको बेटा, ठीक है, कि आपके वाले क्वेश्चन का जवाब। अच्छा, ग्राफ कितना बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए जरा, सोचिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दिख रहा हो ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें ए का रोल कौन निभा रहा है, ए का रोल ये निभा रहा है ना। तो ये साफ क्या कह रहा है, ग्राफ कितना बनेगा, तो ग्राफ कहां से कहां में बनेगा, ग्राफ बनेगा cos x का, लेकिन कहां से कहां में, ग्राफ -π/2 π/2 में बनेगा। अब इसका मतलब ये कि कैसे बनेगा सर, देखो मैं दिखाता हूं, ऐसे बनेगा। आप क्या करोगे, cos x का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, cos x का ग्राफ ऐसे, ये गया लो -π/2 से π/2, बस आपको इसकी बियॉन्ड बनाना ही नहीं है। ये आ गया -π/2, ये आ गया π/2, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब कोई भी स्ट्रेट लाइन लेके चलो एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखिए कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 1 और 2। अगर 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो साफ सीधी बात, क्या फंक्शन कैसा हो गया, मैनी टू वन, दैट्स इट, फंक्शन मैनी टू वन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब इसकी हाइट देखिए, अगर मैं आपके सामने इसकी हाइट बोलूँ ना, तो इसकी हाइट देखो, अगर आप इसकी इसकी लोएस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी बेटा, यहाँ, ये क्या चीज़ है, y = 0 है, यहाँ पे हाइट कितनी है, y = 1, तो मैंने इसकी हाइट कहाँ से कहाँ के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी जो रेंज, हाइट माने रेंज, इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ में है, 0 से 1 में, ठीक है, 0 से 1 में। अगर हाइट की बात की जाए तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ में है, 0 से 1 में। अच्छा, अब इसके साथ में आपको हमेशा बी को कंपेयर करना है, माने तीर के बाद क्या लिखा उसको कंपेयर करना है, क्या तीर के बाद क्या लिखा उसको कंपेयर। अब तीर के बाद जो लिखा होता है वो होता है कोडोमेन, तो कोडोमेन कितना दिया है, कोडोमेन दे रखा है -1 से 1, देखो ना -1 से 1, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है,
क्या ये दोनों सेम है? दिमाग से सोचो, क्या 0 1 और ये एक ही है या अलग अलग है? नहीं सर, सेम तो नहीं है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि फंक्शन इनटू है। तो फंक्शन अपने आप मैंने 2 1 2 फंक्शन हो गया, है ना? यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी आपको, आई थिंक ये वाली बात पकड़ में आई, है ना? अब अगर आपको ये वाली बात पकड़ में आ गई तो नेक्स्ट, अभी मैंने किसके बारे में बात करी? cos x के बारे में, ठीक है? उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है? इनटू फंक्शन 1 to 1 इनटू फंक्शन, सॉरी मैन टू वन इनटू फंक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के अंदर एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। अगला है ना, मैं वही फंक्शन आपके सामने 0 से पाई बना रहा हूँ और आपके सामने -1 से 1 और फंक्शन cos x ही लिख रहा हूँ। फंक्शन अभी भी cos x है ना? फंक्शन नहीं बदल रहा, फंक्शन cos x है। लेकिन याद है ये क्या कहता है, ये क्या कहता है? ये हमेशा क्या बताता है कि ग्राफ कितना बनेगा, ग्राफ कितना बनेगा। तो ग्राफ कितना बनेगा? 0 से पाई। ये बताता है ग्राफ कितना बनेगा, ग्राफ 0 से पाई बनेगा। 0 से पाई का मतलब समझते हो आप? 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब ये 0 है और यहां से यहां तक ये वाला ग्राफ बनेगा। ये जगह का नाम पाई है, ये 0 है। अब 0 से पाई में अगर ये ग्राफ बन गया मेरे दोस्त, तो सोच के बताओ, कोई भी स्ट्रेट लाइन जब भी गुजरेगी तो कितने पॉइंट पे काटेगी? एक पॉइंट पे। अगर एक पॉइंट पे काटेगी तो आप क्या बोलोगे? फंक्शन कैसा है? 1 to 1 है, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, इसकी हाइट देखो, ऊपर कितनी छू रही है? 1। नीचे कितना छुएगी? -1। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? रेंज इसकी -1 से 1 है ना? अच्छा, फिर तुरंत जाओ कोडोमेन। कोडोमेन कहाँ मिलता है? तीर के बाद। कोडोमेन कहाँ मिलता है? तीर के बाद। ये कोडोमेन है, ठीक है? फिर कोडोमेन भी लिख लो। अब कोडोमेन में क्या लिखा हुआ है वो देखो आप, -1, 1। क्या ये सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है। अगर सेम है तो क्या बोलोगे? फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू। अगर सेम हो तो ऑन टू, डिफरेंट हो तो इन टू। इसका मतलब फंक्शन cos x ही है इसमें भी और इससे पिछले वाले में भी, दोनों में फंक्शन cos x ही है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन मैनी टू वन इंटू है और वहां पे फंक्शन 1 to 1 ऑन टू हो गया। क्यों? क्योंकि ये चीज बहुत गजब है। आपको बात समझ में आई? ये इसके ऊपर डिपेंड करता है सब। इस खेल के राजा ये हैं, फंक्शन राजा नहीं है। फंक्शन राजा नहीं है, रिमेंबर इट, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? एक बात, अगले पे चले, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए, मैं फंक्शन में मैं बता देता हूँ, है ना? मैं मिनिमम इतने लेक्चर्स लेता हूँ। ये अगर आप में से किसी के साथ में इशू है तो ये बार बार प्लीज़ नहीं पूछे मेरे से, है ना? अब की बार जिसने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं उसकी बात को तो कतई जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? आई थिंक जो भी एक दो, मतलब मुश्किल से, हालांकि 2 3 ही बच्चे हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों पूछना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, है ना? एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात पे चलते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ भाई, तब तक आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने क्वेश्चन में लिखता हूँ अगला तीसरा क्वेश्चन है ना? जैसे हमारे को फंक्शन में दे दिया r से r और एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मॉड एक्स। r से r का क्या मतलब हुआ? फंक्शन r से r दे रखा है, इसका क्या मतलब होता है? फंक्शन r से r दे रखा है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि फंक्शन में दे रखा है -∞ से +∞ से -∞ टू +∞, और फंक्शन दे रखा है मॉड एक्स। ये है फंक्शन, है ना? इसका मतलब ये कि फंक्शन पूरा बनेगा -∞। तो मॉड एक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉड एक्स ऐसे चलता है, सही है? चलिए साहब, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो साहब, ये क्या कहता है? -∞ और ये है +∞। -∞ से +∞ तक पूरा बनाया अपन ने। अब एक बात बताइए, क्या करा जाए? कोई भी स्ट्रेट लाइन कितनी जगह काट रही है? 2 जगह। तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन कैसा है? मैनी टू वन। दूसरी बात, नीचे से नीचे ग्राफ कहाँ टच हो रहा है? 0। ऊपर कहाँ तक जा रहा है? इन्फानेट। तो कहने का मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से इन्फानेट तक। तो हम बोलेंगे इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से इन्फानेट। 0 छू रहा है यहाँ, है ना? तो 0 से इन्फानेट। फिर किससे कंपेयर करना है? तीर के बाद क्या लिखा है? तीर के बाद क्या लिखा बताओ? तीर के बाद लिखा -∞ से इन्फानेट, है ना? ये है कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या लिखा? -∞। क्या ये दोनों सेम है? क्या तीर के बाद जो लिखा है वो रेंज सेम है? नहीं है। तो फंक्शन कैसा हो गया? इनटू। ठीक है, खट से न समझ में आ गया? आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। बस आप फटाफट लिखते चलना, टाइम मैं बिल्कुल नहीं दूंगा लिखने का, आप आगे बढ़ते चलना, है ना? हाँ, फटाफट फटाफट, है ना? क्योंकि फास्ट चलना है इस जगह पे, है ना? नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला। अब फंक्शन किसी ने दे दिया r प्लस से r, और वही फंक्शन मॉड एक्स दे रखा है। कितना दे रखा है? मॉड एक्स।
फंक्शन दे रखा है मॉड एक्स है ना। अब समझो इसका मतलब आर प्लस का क्या मतलब होता है सर, जीरो टू इन्फानेट, और आर का क्या मतलब होता है, माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट। फंक्शन कितना दे रखा है, मॉड एक्स, ये दे रखा है सर। नेचर मांग रहा है, करना क्या है याद है, ये बताता है ग्राफ कितना बनेगा। तो ग्राफ जीरो के आगे, जीरो यहाँ होता है, जीरो से इन्फानेट में बनेगा। ग्राफ जीरो से इन्फानेट में कैसे बनता है सर, ऐसे जीरो पे टायर पहनाओ क्योंकि जीरो नहीं छूना, से लेकर के इन्फानेट ऐसे गा दो, ये लो बन गया। अगर ऐसा बन गया तो आप बताइए जल्दी से सोच करके कि कोई भी स्ट्रेट लाइन कितनी जगह काटेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली एक पॉइंट पे काटेगी ना। अगर एक पॉइंट पे काटेगी तो फंक्शन कैसा हो गया, 1 to 1 हो गया सर। अच्छा दूसरी बात, नीचे से नीचे इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक गई, नीचे से नीचे जीरो, ऊपर से ऊपर इन्फानेट। जीरो छू नहीं रही है, से लेकर के कहाँ तक जा रही है, इन्फानेट तक। तो मतलब इसकी रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ में, जीरो से इन्फानेट में। जबकि इसकी किससे तुलना करते हैं, है ना, हमेशा तीर के बाद क्या लिखा है, तीर के बाद कोडोमेन होता है। कोडोमेन कहाँ होता है, तीर के बाद। कोडोमेन कहाँ होता है, तीर के बाद। तीर के बाद क्या लिखा है, माइनस इन्फानेट से इन्फानेट। क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। तो फंक्शन कैसा हो गया, 1 to 1 इंटू, क्या यहाँ तक की बात तो पकड़ में आ गई, आ गई। अच्छा चलिए, नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। फंक्शन दे रखा है वही आर प्लस से आर प्लस में, एफ एक्स इज दे रखा है एक्स स्क्वायर। बताइए साहब आपका आंसर क्या होगा, देखें अब आपको कितना आता है, आर प्लस से आर। हाँ भाई, आर प्लस से आर, फटाफट से बताइए क्या होगा। ये तो मन में ही हो जा रहा है सर, आगे बढ़ते चलो तुम तो, फटाफट फटाफट। आर प्लस से आर प्लस, आर प्लस से आर प्लस, हाँ फटाफट बताना क्या हो रहा है। हम्म हम्म हाँ भाई, एक बच्चे के बच्चों का जवाब आना, चलो 1 to 1 on 2। देखिए साहब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो मुझे पता है, ये बताता है ग्राफ कितना बनेगा। ग्राफ बनेगा जीरो से इन्फानेट में, जीरो यहाँ, इन्फानेट यहाँ, जीरो से इन्फानेट माने यहाँ टायर पहना दूंगा और और एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दूंगा। सही है। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होगी वो अपने आप में इसको कितनी जगह कट करेगी, 1 पॉइंट पे कट करेगी, तो फंक्शन अपने आप 1 to 1 हो गया। दूसरी बात, दूसरी बात ये कि अगर इसकी हाइट देखी जाए नीचे से नीचे जीरो, यहाँ जीरो से लेके ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इन्फानेट तक। तो अगर हाइट माने रेंज, रेंज इसकी कितनी होगी, जीरो टू इन्फानेट। जीरो छू नहीं रहा भाई, टायर पहन के आया था देखो, ये टायर पहना हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, इसका फिर किससे कंपैरिजन करते हैं, कोडोमेन से। कोडोमेन कहाँ मिलता है, तीर के बाद, तीर के बाद। ठीक है, वो कितना है, आर प्लस माने जीरो टू इन्फिनिट। अरे तो सेम है सर, तो ऑन टू हो गया, फिर फंक्शन 1 to 1 ऑन टू हो गया। राइट है ऐसा। आई थिंक अगले पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब किसी ने क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, फंक्शन में दे रखा है आर से आर, और एफ एक्स इज इक्वल में किसी ने दे दिया एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और नेचर मांग रहा है भाई, नेचर क्या होगा। अगर ऐसा हो गया तो एक्स प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फंक्शन जो दे रखा है वो अपने आप में दे रखा है एक्स प्लस मॉड एक्स। और सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हाँ तो तरीका सीखो। मॉड में कौन है, मॉड में एक्स है। मॉड में कौन है, मॉड में एक्स है। मॉड में अगर एक्स है तो इसका मतलब ये कि ये अपने आप को एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो पे ही डिफाइन करेगा। तो हमारे को पता है जिस दिन एक्स पॉजिटिव होगा मॉड एक्स की जगह एक्स आएगा, जिस दिन एक्स नेगेटिव होगा मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा। इसका मतलब ये कि ये जो आपका फंक्शन है ये अपने आप में 2x होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, अब 2x कब होगा और 0 कब होगा। सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 है ना, x ग्रेटर देन 0 कहाँ मिलता है, इस बात को याद रखना है, मैंने पहले भी बोला था, आप फिर बोल सकते हो। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 एक्स एक्सिस पे मिलेगा, x 0 से बड़ा इधर मिलेगा, x एक्सिस पे 0 से बड़े नंबर यहाँ मिलते हैं। यहाँ 0 होता है ना, इस जगह 0 होता है ना, इस जगह 0, 0 से इन्फिनिट, ये 0 से पीछे, तो x ग्रेटर देन 0 पर, x ग्रेटर देन 0 पे y इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर 2x, 2x हल्का सा x से उठा हुआ, x से हल्का सा उठाते हुए। ठीक है, ये y इक्वल टू 2x,
एक्स ग्रेटर देन जीरो में वाई इक्वल टू 2x, एक्स लेस देन जीरो माने इधर 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 किसका ग्राफ बनाना है, वाई इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू जीरो क्या होती है, एक्स एक्सेस, वाई इक्वल टू जीरो, तो आधा ग्राफ वाई इक्वल टू जीरो का, आधा 2x का। तो ये अपने आप में ये फंक्शन बना, ये किसका ग्राफ बना, ये अपने आप में ग्राफ बना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स का। अब ये जो ग्राफ बन गया, ये ग्राफ अपने आप में, ठीक है, कैसा ग्राफ है ना। अगर आपने यहां से लाइन काटी तो ये वन वन पॉइंट दिखता है, लेकिन अगर कोई बच्चा यहां इसी के ऊपर से रिगड़ता हुआ लाइन ले जाए, इसी जगह से रिगड़ता हुआ लेके जाएगा ना अगर, तो आपको पता चलेगा इन्फाइनाइट पॉइंट पे कटिंग हुई है। तो हम ऊपर से क्यों गलत फहमी में जिएंगे, हम इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे कटिंग बताएंगे। हम कहेंगे पॉइंट्स की इन्फाइनाइट पॉइंट पे कटिंग है, इसका मतलब फंक्शन मैनी टू वन है। एक बात। दूसरी बात, जो येलो कलर का ग्राफ है, जो ओरिजिनल ग्राफ है, वो नीचे से नीचे यहां देख रहा होगा जीरो, और फिर जीरो से इन्फाइनाइट तक जा रहा है। जीरो से कहां तक की हाइट ले रहा है, इन्फाइनाइट तक की। माने इसकी जो रेंज है वो जीरो से इन्फाइनाइट तक है। अगर इसकी रेंज जीरो से इन्फाइनाइट है तो इसका कंपैरिजन हमेशा होता है कोडोमेन। कोडोमेन माने जो तीर के बाद, तीर के बाद क्या लिखा है, आर। आर माने माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये फंक्शन मैनी टू वन इंटू फंक्शन हो गया, ये फंक्शन मैनी टू वन इंटू फंक्शन हो गया। बहुत काम की चीज है ना, बहुत काम की चीज। अच्छा, इस पूरी कहानी में और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या जोड़ गई, सर ये एक्स प्लस मॉड एक्स का अपन ने ग्राफ ही बना डाला। हाँ अभी देखिए, समझेगा फटाफट से अगला। हाँ भाई, अगर यही फंक्शन के नाम पे हमको दिया होता फंक्शन आर से आर में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, है ना, और अपने से नेचर मांगी जाती। अब की बार एक्स में मॉड एक्स जोड़ नहीं रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो याद रखना मॉड में आज भी एक्स है। तो ये जो भी डिफाइंड होगा ना, ये हमेशा किस पे डिफाइंड होगा, ये वही है ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो पे डिफाइंड होगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये कब, जब एक्स लेस देन जीरो। अब सोचो, हर बच्चे को एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है, लेकिन एक्स ग्रेटर देन जीरो माने जीरो के इधर ही एक्स स्क्वायर बनाना है, जीरो के इधर ही एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। जीरो के इधर माने जीरो ये जगह है जीरो, ठीक है, इस जगह के इधर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये रहा। अच्छा, जीरो के पीछे, जीरो के पीछे माने इधर 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 आपको माइनस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ बनाना है। तो आधा ग्राफ आपका, ये वाला ग्राफ आपका माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये आधा ग्राफ वाई कोडो में एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। माने एक्स स्क्वायर का ग्राफ यू बनता ना बेटा, यू बनता ना, लेकिन हमको सिर्फ इधर इधर का बनाना है, ठीक है। वैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर यू बनता, लेकिन हमारे को सिर्फ इधर इधर का बनाना, ठीक है। अच्छा हाँ बिल्कुल, काफी हद तक एक्स क्यूब जैसा ग्राफ बना। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे कट करती है, माने फंक्शन अपने आप में वन टू वन हो गया। साथ में नीचे से नीचे माइनस इन्फिनिट, ऊपर से ऊपर प्लस इन्फिनिट तक की हाइट खींच गया। माने रेंज कितनी है बेटा, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ठीक है। अब सोचो, कोडोमेन 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 कंपेयर करना है कोडोमेन से। कोडोमेन कहाँ मिलता है, तीर के बाद, तीर के बाद क्या लिखा है, आर। आर माने माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू, ठीक है, वन टू वन ऑन टू, ये बाइजेक्टिव। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो ग्राफ से क्या फायदे हैं क्या नहीं है, वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब ये, लेकिन ये मेथड तो सर उसी में काम आएगा ना जिसमें ग्राफ हो। हाँ ये जरूर आप कह सकते हैं कि जिसमें ग्राफ होगा उसी में काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, यहाँ तक ये क्वेश्चन बन गए हो तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। फंक्शन दे रखा है 0,2 से 2,5 में, ठीक है, और एफ एक्स के नाम पे आपको दे रखा है कितना, एफ एक्स के नाम पे दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5। देन फंक्शन इज, मतलब नेचर मांग रहा है अगला, और कुछ नहीं। हो गया यहाँ तक करते हैं इस पे। अगर यहाँ तक की बात हो गई तो इसकी बात करते हैं, सुनो जरा। फंक्शन के नाम पे हमारे को जो दे रखा है ना 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 जो दे रखा है,
इसमें इसका ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू 5 है, ए पॉजिटिव है। इसका सीधा मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा। दूसरा, अगर आपने इसका dy/dx निकाला तो इसका डिफरेंशिएशन 6x - 6 आएगा। जीरो रखने पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर आपने फंक्शन में रख दी तो y की वैल्यू 3 × 1² -6 × 1 + 5 माने कुल मिला के 2 आ जाएगी। इसका मतलब आपका जो पॉइंट होगा वो 1,2 हो जाएगा। ये क्या आएगा आपका वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स आ गया। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो आपको पता है आपको जो ग्राफ बनाना है ना, उसमें पहले आपने 1 सर्च करा, फिर आपको 2 सर्च करना है, 1 और 2 मिल गया। ठीक है, 1 और 2 के बाद आपको अपवर्ड पैराबोला खोल देना है। तो आपने अपना अपवर्ड पैराबोला खोल दिया इस तरह से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने आपको क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया था ये आपको क्यों देते हैं, ये आपको देते हैं इसलिए ताकि आप ग्राफ उतना ही ड्रॉ करें जितना ज़रूरी है। और ग्राफ में जो क्वेश्चन में ग्राफ है वो 0 से 2 तक ही है। जीरो कहाँ मिलेगा सर, ये रहा जीरो, ये रहा जीरो, और 2 कहाँ मिलेगा, 1 के आगे कहीं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता 2 पे क्या वैल्यू आएगी, तो मैं एक पहले तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू बताता हूँ। फंक्शन की 0 पे वैल्यू आ जाएगी 5। फंक्शन की 2 पे वैल्यू सोचते हैं, आ जाओ। फंक्शन की 2 पे वैल्यू होगी 3 × 2 का स्क्वायर माइनस में 6 × 2, ठीक है, प्लस का 5। तो आपको पता चलेगा दोनों कट गए, 5 ही आ रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि 0 पे भी 5 और 2 पे भी 5 ही आ रही है। वेरी गुड, सॉरी 2 पर भी 5 ही आ रही है। ठीक है, 2 पर भी 5 आ रही है ना, 2 पर भी 5 आ रही है। तो ये दोनों पे ही आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5, है ना। मतलब आपको सिर्फ इतना ही ग्राफ अलाउड है, बाकी ग्राफ आपके लिए बेकार है। अब जो ग्राफ मेरे हाथ में आप दे गए वो छोटू सा ग्राफ जो है, ये कोई आंख का अंधा भी बता देगा कि अगर मैंने स्ट्रेट लाइन खींची तो कितनी जगह काटेगी, एक से ज़्यादा जगह। तो ये फंक्शन अपने आप में एक तो -1 हो गया। दूसरी बात ये कि इसकी लोएस्ट हाइट है 2, यहाँ पे 2 है, और हाईएस्ट हाइट कितनी है 5। इसका मतलब ये कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ में है, 2 से 5 में। इसको किससे कंपेयर करते हैं, कोडोमेन से। कोडोमेन कहाँ मिलता है, तीर के बाद। तीर के बाद क्या लिखा है मेरे दोस्तों, 2 से 5। इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे भी क्या लिखोगे, 2,5। क्या ये दोनों मैच कर गए, हाँ ये मैच कर गए, तो फंक्शन अपने आप में ऑन टू भी हो गया। तो -1 ऑन टू फंक्शन है ना। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। ये है सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस भी वो सामने वाला देगा। अब आपको ग्राफ आने चाहिए, छोटे मोटे तो देखिए सब ग्राफ आते ही होंगे, ठीक है, आने भी चाहिए, है ना, ये भी समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सब। चलिए, रेडी करें इस पे बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो फिर मैपिंग मेथड के लिए मैंने आपको साफ बताया था कि मैपिंग मेथड जो होते हैं ना कृष्णा, अपन तभी यूज करते हैं जब हमारे पास में फंक्शन उन 4 पोजीशन में से किसी को यूज कर रहा हो, है ना। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक, अगले पे बात करते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले सॉरी, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 से भी पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दैट इज मेथड 3, थर्ड मेथड। तीसरा मेथड, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि हमको सबके ग्राफ आ जाए। कई ऐसे भी फंक्शन होंगे जिनके ग्राफ या तो बनाने में हम समय दे देंगे, और या फिर पोजीशन मुश्किल हो जाएगी, या हो सकता है बने ही नहीं। तो फिर क्या किया जाए, ऐसे क्या क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसे भी तो बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनके ग्राफ आएंगे ही नहीं, हमें फिर क्या करा जाए। उन क्वेश्चंस में हमारे पास में एक और मेथड भी है जिसका नाम है ना, बाय dy/dx, बाई dy/dx। हम dy/dx अगर पता है तब भी हम आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कैसे, याद रखना, अगर कभी भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 कन्फर्म हो, ठीक है ना, देन फंक्शन 1 to 1 होता है। देन आपका जो फंक्शन होता है वो हमेशा 1 to 1 होगा। ठीक है, सेकेंड, अगर आपके किसी भी फंक्शन का dy/dx ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ठीक है, कंडीशनल हो,
कंडीशनल हो, ठीक है, देन फंक्शन मैनी टू वन होता है, देन आपका फंक्शन मैनी टू वन होता है, रिमेंबर इट, ऐसे चलाओ, बस इतना सा काम करना है। अब ये फंक्शन ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम कहते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है, और लेस देन जीरो हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। मैंने फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हम खट से ने बता देते हैं, ठीक है ना। अब कैसे सुनो, जैसे क्या dy/dx में कैसे करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे को क्वेश्चन में दिया एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स, और फंक्शन आर से आर में दे रखा है, आर से आर में, ठीक है, और फिर से वही नेचर मांग रहा है। अब मैं कहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स का ग्राफ बनाता फिरूंगा, ठीक है, करना क्या पड़ेगा, है ना। अब करने में क्या करना है ना, देखिए इतना सा काम करना है कि नेचर पूछते ही आपको, देखो इसका ग्राफ तो समझ में आएगा नहीं, मुश्किल है, ग्राफ वैसे भी आसान बनेगा नहीं, तो इसमें इतना दिमाग ही क्यों लगाना ग्राफ पे, तुरंत इसका dy/dx सोचा, इसका dy/dx क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विल बी 3x² प्लस 1, काम खत्म। अब आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें अगर आपने वन जोड़ दिया तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और जो एक से बड़ा है वो ग्रेटर देन जीरो तो श्योर है, इसमें क्या सोचना, जो एक से बड़ा है वो जीरो से तो बड़ा होगा ही होगा। और अगर फंक्शन अगर बाय द वे ग्रेटर देन जीरो माने फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो गारंटी है ना भाई कि फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन 1 to 1 हो गया, 1 to 1, लो एक झटके में क्वेश्चन खत्म। अब सेकंड पे आ जाओ, लेकिन सर नेचर में तो पूरा बताओगे ना सर आप, ये भी तो बताओगे फंक्शन आगे कैसा है। हाँ तो देखो ना, ऐसा है ना, फंक्शन में आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स, है ना, ये आपने पता चल रहा होगा, ये ऑड पॉलिनोमियल है, हाँ हाँ हाँ, और ऑड पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है ना वो आर होती है, अरे पॉलिनोमियल में लिखा है था, हाँ हाँ, और इसका कोडोमेन याद है ना, कोडोमेन कहाँ मिलता है, तीर के बाद, तीर के बाद, तीर के बाद क्या लिखा है, आर, ओहो, तो कोडोमेन भी आर है, इसका तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू, ठीक है, तो फंक्शन अपने आप में 1 to 1 ऑन टू। राजेश, आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, वर्षल, हर्ष, विनीत, उपेंद्र, वेरी गुड, हर्षिता, ग्रेट। देखिए मैं अगर किसी को किसी के कमेंट पे टोक दूं ना तो ऐसा बुरा नहीं मानना, आप ये समझना ये तो टीचर है यार, तो रोक सकते हैं ना, अगले पे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, अगला। अब जैसे मान लीजिए किसी ने दिया, ठीक है, 8 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, आज के दिन का 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, मान लो फंक्शन अपने को दे रखा है, किसी ने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। अब ये क्या था, फंक्शन में हमारे को दे दिया, क्या ले लें यार क्वेश्चन में, हाँ ये ले लेते हैं, फंक्शन दे रखा है आर से आर, और एफ एक्स इज इक्वल टू किसी ने दे दिया 2x प्लस साइन एक्स, ठीक है ना भाई, 2x प्लस साइन एक्स, और फिर से वो नेचर मांग लिया। इस तरह के क्वेश्चन में एक दो चीजें और ध्यान रखना है ना, जैसे मान लीजिए मैंने अब फंक्शन आर से आर में, ठीक है, अब मेरे को पहले पहले तो इसका ग्राफ नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा ना, ग्राफ नहीं आता तो मैं छोटा सा काम करूंगा, इसका dy/dx सोचूंगा, मुझे पता है इसका dy/dx 2x का 2 और इसका cos x होगा, सही है, 2 प्लस cos x होगा, cos x कितना भी उछल जाए, ठीक है, cos x कितना भी उछल जाए नीचे से नीचे -1 तक जा सकता है, अगर इसने अपनी पूरी ताकत से -1 भी दे डाला ना तो 2 प्लस -1 जो होगा ना वो पॉजिटिव ही रहेगा हर हाल में, हर हाल में, हर हाल में, बट 2 प्लस कॉसेक्स होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे कुछ कर लो कॉसेक्स कितनी भी वैल्यू फेंक दे, ठीक है ना, तो इसका मतलब भी पॉजिटिव ही रहेगा, इसका अंदर dy/dx विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर श्योर, और अगर ऐसा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो मैं खट क्या गा दूंगा, है ना, कि फंक्शन इज 1 to 1, दैट्स इट, तो पहला काम तो यहाँ खत्म हो गया। अब सर बाकी क्या करोगे, हाँ देखो अब यहाँ पे एक नई चीज सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जैसे ये 2x प्लस साइन एक्स लिखा है ना, करना क्या है ना, हालांकि ये सब जगह नहीं, सिर्फ इसी तरह के फंडे में यूज करना, बाकी जगह यूज मत करना, ठीक है ना। ये जो 2x है ना, ये 2x है ना, आप ध्यान से देखिए y इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसा होता है, तो इसकी रेंज r होती है, इसकी रेंज r होती है, ठीक है, जबकि साइन x की रेंज कितनी होती है, साइन x की रेंज जो होती है वो -1, 1 होती है। आप डोमेन निकालते समय इंटरसेक्शन करते हैं ना, रेंज निकालते समय यूनियन करिए, ठीक है,
तो अगर आपने यूनियन करा तो यूनियन का मतलब कॉमन लेना नहीं होता, जोड़ना होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ करके फाइनली वापस क्या मिलेगा, आर। इसलिए इसकी रेंज भी आर होगी। जैसे इसकी रेंज आ जाए, रेंज को किससे कंपैरिजन करते हैं, कोडोमेन से। कोडोमेन कहाँ मिलता है, तीर के बाद। तीर के बाद क्या लिखा है, आर। इसका मतलब इसका कोडोमेन भी कितना है, आर। क्या ये दोनों मैच कर गए, हाँ मैच कर गए। मैच करते क्या बोलोगे, ऑन टू। ठीक है, ऐसे। लेकिन याद रखना ये फंडा सिर्फ हमेशा, है ना, हाँ, जब भी किसी भी चीज में साइन एक्स जुड़ रहा हो या घट रहा हो तभी लगाना, कॉसेक जुड़ रहा हो या घट रहा हो तभी लगाना, वरना ज्यादा चीजों में मत लगाना, हर किसी में फंडा काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ये तो हुआ एक। देखो, अब दूसरी बात बताता हूँ। ठीक है, वो आपको दूसरा क्या समझना है वो भी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाई इज इक्वल टू, किसी ने कहा एक्स प्लस साइन एक्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक्स प्लस साइन एक्स बनाना ना, तो पहले आप वाई इक्वल टू एक्स बना लो। वाई इक्वल टू एक्स बना लो, बना लिया। अच्छा एक सेकेंड, है ना, वाई इक्वल टू एक्स भी कैसा बनाना है आपको, ऐसे नहीं बनाना। वाई इक्वल टू एक्स आप ऐसे डॉट 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 करके बनाओ। बना लिया, बनाने के बाद बस इस पे साइन एक्स चढ़ा दो, ऐसे बेल की तरह से, ऐसे, समझ रहे हो आप, ऐसे, ऐसे बेल की तरह चढ़ा दो, ये एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक है, अच्छा इन केस अगर बाय द वे किसी ने ये कहा, ये किसका ग्राफ बन गया, वाई इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। अगर किसी ने कहा वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस साइन एक्स बनाओ सर, तो टू एक्स प्लस साइन एक्स बनाने के लिए क्या करने का, टू एक्स प्लस साइन एक्स बनाने के लिए बस ऐसे करो कि टू एक्स की लाइन बना दो हल्की सी, टू एक्स मतलब एक्स से हल्का सा उठा लो। अब एक्स से हल्का सा उठाने के बाद क्या करना है, एक्स से हल्का सा उठाने के बाद इस पे बस साइन एक्स की बेल बना दो, ये साइन एक्स की बेल बन गई, बस ये टू एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये कोई वो नहीं है, मेथड नहीं है, ऐसे ही फंडा है, फंडा, इसलिए हर जगह काम नहीं करेगा। तो टू एक्स प्लस साइन एक्स, अब सुनो जरा, अब मैं आपके सामने यही जो बेल बनाई है ना, ये जो बेल बनाई है, इसी बेल को ऐसे करते हैं, है ना, ये जो बेल बनाई ना, इसी बेल को मैं, है ना, ऐसे हल्का सा दिखाता हूँ आपको, जरा सोच के जवाब देना आप। ठीक है, कि मैंने इस बेल को हल्का सा इस पे बनाया, इस लाइन पे बनाया। अब मैं आपके सामने यही बेल बनाता हूँ, ठीक है, समझना आप, मैंने यही बेल बनाई, ऐसे बना दूं, ये लीजिए बेल बना दी। अगर मैंने ये बेल अगर x के नीचे ले गया, x के नीचे ले जा चुका हूं, अगर मैं ये x है ना, यहां तक x है, टू एक्स में ये थोड़ी और खड़ी होगी, लेकिन अगर मैं x के नीचे ले गया, तो x के नीचे ले जाते ही, अब अगर कोई भी, समझना, x के नीचे ले जाता हूं, ठीक है, तो बताइएगा सोच करके, मैंने अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन, देखो मैं ऐसे ना ब्लाइंडली थ्रो कर रहा हूं कोई भी स्ट्रेट लाइन, ऐसे दिख गया। अगर मैं कोई भी ब्लाइंडली स्ट्रेट लाइन थ्रो करूंगा, देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट पे कटिंग हो गई। ठीक है, हाँ, स्नेक ऑन स्टिक मेथड। ठीक है, सही बोल रहा है, कौन है बच्चा ये, हाँ रौनक। तो देखो अगर भाई ध्यान से देखोगे ना, तो ये कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे कटिंग होंगे, तो फंक्शन अपने आप में कैसा हो गया, मैनी टू वन। अगर मैंने यहाँ पे ब्लाइंडली थ्रो करा होता ना, तो एक ही जगह कटता, तो फंक्शन 1 to 1 है। यहाँ पर भी अगर मैंने ऐसे ब्लाइंडली थ्रो करा होता तो एक पॉइंट पे कटता, 1 to 1। ये जो लाइन है ना, ये जो स्नेक जैसा जो गया है, ये अगर एक्स से हल्का सा भी नीचे हो जाता ना, एक्स से हल्का सा भी नीचे हो जाता है, तो ये मैनी टू वन में चला जाता है। ये एक्स, 2x, 3x से लेकर इन्फाइनाइट एक्स तक हमेशा बराबर काम करता है ना, ये हमेशा बराबर काम करता है, मैंने 1 to 1 होता है। तो 1 to 1 कब तक होता है वो बताता हूँ, ठीक है ना। अब मैं ये जो फंडा आपको समझ में आया हो तो इसको समझना है ना, मैं जो चीज सिखा रहा हूँ उसको समझो। अब ये कब तक काम करता है, y इक्वल टू में सपोज करो किसी ने दिया mx, तो y इक्वल में mx में मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये लाइन का नाम, यहाँ पे m की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होती है, 1। अच्छा इस जगह पर m की वैल्यू जो होती है वो, अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो m की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा सेम वे यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, सेम वे अगर यहां से देखा जाए ना, तो यहां पर m की वैल्यू, इस जगह पर m की वैल्यू -1 होती है, याद है आपको, लेकिन और यहां पे m की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इन्फिनिट। अगर आप यूं टर्न करोगे ना, अगर आप यूं टर्न करते हो, ठीक है, तो एक तरह से आप यूं टर्न कर रहे हो, तो हम यहां पे कहते हैं m की वैल्यू -1 है, और जब हम यूं जा रहे होते हैं तो ये यूं जा रहा होता है, तो यहाँ पे m इन माइनस इन्फिनिट भी होता यहाँ इन्फिनिट है, लेकिन एक्चुअल में हम यूं कह रहे होते हैं कि ये जैसे हाथ है ना, इसको यूं करेंगे तो ये यूं मुड़ेगा, ऐसे, सही है, तो दिखाते ऊपर है, होता नीचे से है। तो अब समझिएगा कहानी क्या है। अगर बाय द वे, अगर हमारा जो वो साइन वाला सांप है ना, वो 1 से इन्फिनिट,
और -1 से माइनस इन्फानेट, माने 1 से इन्फानेट और -1 से माइनस इन्फानेट तक के बीच में रहता है तो ही 1 to 1 होता है। अदरवाइज वो खट से ने, हाँ, अगर अदरवाइज वो खट से ने मैनी टू वन में बदल जाता है। तो याद रखना, वाई इज इक्वल टू में कल को अगर कभी भी एम एक्स प्लस साइन एक्स दे रखा हो ना, ठीक है ना, इज 1 to 1, तो ये 1 to 1 कब तक रहता है ना, जब तक m की वैल्यू अपने आप में कहाँ से कहाँ तक, ठीक है ना, 1 से इन्फानेट में रहती हो। 1 से इन्फानेट माने यहां से यहां में रहता हो तब तक, या माने यूनियन, या फिर माइनस इन्फानेट से -1 में रहती हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। एम अगर यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ में रहता है ना, माने हमारा जो ये, समझ रहे हो आप, साइन एक्स अगर बाय द वे एक्स प्लस साइन एक्स है और इधर -x प्लस साइन एक्स है, इनके बीच में अगर साइन एक्स नाचेगा ना तो ही हमारा काम बनेगा, समझ रहे हो आप, अदरवाइज नहीं बनेगा। मतलब बस ये जो झाड़ू है ना, ये यहीं से इनके बीच में रहनी चाहिए, जैसे हल्की सी भी लीन हुई ना, गया, ये गया, समझ रहे हो आप। चलो अगले पे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे काम करते हैं। चलें आगे, जल्दी से आगे बढ़ जाओ अब तो ये तो ग्राफ के हिसाब से अपन ने देखना चालू करा कि ग्राफ से dy/dx से कैसे आखिरकार हम बच के निकलेंगे। अब हमारे पास में 3 मेथड हो गए है ना, तीसरे मेथड के बाद चलते हैं चौथे मेथड पे। जल्दी से आ जाओ, चौथे मेथड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें याद रखना, जब तक हम इधर से इधर तक के बीच में 1 से इन्फानेट, है ना, और दूसरा -1 से माइनस इन्फानेट के बीच में अगर x प्लस साइन एक्स को लेके चल रहे हैं ना, m की वैल्यू, इस नंबर से इस नंबर और इस नंबर से इस नंबर के बीच में तब तक ही ये एक बार कटेगा। हल्का सा भी नीचे जाते ही, जैसे पिछले वाले में देखा होगा आपने, ठीक है, दिख रहा होगा, जैसे ये हल्का सा टेढ़ा हुआ, ये 3 जगह कट गया, ऐसे ये ज्यादा जगह कटने लग जाएगा, ठीक है, ऐसा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, मालिक आप सबसे इजी बना देते हो। ठीक है, हो गया सर, हो गया सर, ठीक है, ये तो बहुत हार्ड है। हाँ ठीक है, चलो इसके बाद का, चलो 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 अभी अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की और बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब सुनिएगा, है ना, यहाँ तक की बात अगर आपके पकड़ में आ गई हो तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये नहीं, मेरे को तो आपको पहले ये सिखाना है मेथड 4, ठीक है, मेथड 4, चौथा मेथड। सर कल को कैलकुलस नहीं आती हो तो, हाँ देखो यार, वैसे आनी चाहिए, dy/dx आना चाहिए, ये ईमानदारी रखना आप, है ना। लेकिन फिर भी एक और मेथड बताया था, उस मेथड का नाम मैंने तो एनसीईआरटी मेथड रखा है, क्योंकि मैंने तो एनसीईआरटी में पढ़ा था किसी टाइम पे, ठीक है, एनसीईआरटी बहुत यूज़ किया करता था, आजकल तो उन्होंने हटाई दिया सब, ठीक है। एनसीईआरटी मेथड क्या कहता है, एनसीईआरटी मेथड कहता है कि अगर कभी भी fx1 इज इक्वल टू fx1 एज्यूम करें, ठीक है ना, और ये हमारे को दे x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है, इफ इट इज assumed and it gives x1 is equal to x2, then function is 1 to 1, remember it, है ना, then function is 1 to 1, तो फंक्शन 1 to 1 होगा। जैसे कोई सा भी फंक्शन ले लो आप, है ना, आपके सामने कुछ भी ले लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी ने फंक्शन में दे दिया, रेडी, है ना, अपन ने fx इज इक्वल टू ले लिया x-1/x+3, ठीक है ना, फंक्शन के नाम पे हमको दे रखा है r-3, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फंक्शन हमारे को दे रखा है r-3 से तीर जा रहा है r-1 में, ठीक है, सेमी कॉलन ये, और सामने वाला नेचर पूछ रहा है,
अब देखो, या तो मैं डिवाइड एक्स करता हूँ तो यू बाई वी लगाऊंगा, ठीक है ना, या तो मैं इसमें से हाँ, ठीक है, अगर ऐसा करूंगा तो क्या करना है कि मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है तो मैं नेचर के लिए क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, यू बाई वी लगाऊंगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैंने सोचा है कि मैं अपनी तरफ से मानूंगा कि माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, फिर फंक्शन में एक्स वन डालूंगा तो एक्स वन माइनस वन अपॉन में एक्स वन प्लस थ्री, इजिकल में एक्स टू डालूंगा तो एक्स टू माइनस वन अपॉन एक्स टू प्लस थ्री। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स टू प्लस में कितना, थ्री एक्स वन माइनस थ्री इजिकल टू कितना, एक्स वन एक्स टू, ठीक है, और प्लस में थ्री एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस थ्री, ऐसा देख लेते हैं। अब ये माइनस का तीन एक्स वन एक्स टू कट गया। अच्छा, एक्स वन को उधर ले गया तो टू एक्स वन ले गया, और इसको इधर ले आया तो सॉरी फोर एक्स टू है ना, एक्स वन उधर गया तो फोर एक्स वन हो गया, यहाँ से फोर एक्स टू हो गया। कटने के बाद क्या रह जाएगा, एक्स वन इज एक्स टू रह जाएगा। देखो तो मैं क्या लेके चला था, मैं लेके चला था एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, और क्या मिल गया मुझे, एक्स वन बराबर एक्स टू। अगर मुझे एक्स वन बराबर एक्स टू मिलता है तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि ओके, जैसे ही मिला मैं तुरंत गा दूंगा फंक्शन कैसा है, वन टू वन फंक्शन है, दैट्स इट, फंक्शन वन टू वन हो गया। अगर मुझे एक्स वन एक्स बराबर एक्स टू मिल गया तो इसके सिवा अगर एक भी एक्स्ट्रा आंसर मिला तुरंत रो दूंगा, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। इतना सिंपल वे में खेलना है अपने को, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, रेडी, देख लेते हैं जरा क्या चीज़ है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, अब रही बात सर इसकी, वो बाकी नेचर कैसे बताओगे, ये तो वन वन ऑन टू है ना, ये तो फर्स्ट पार्ट ही तो हुआ, सेकंड पार्ट सर बाकी नेचर कैसे बताओगे। मैंने कहा चल सोचते हैं, ठीक है। अ, हमारे को फंक्शन क्या दे रखा है बेटा, फंक्शन दे रखा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। अगर किसी ने इसकी रेंज पूछी तो याद है, रेंज इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू आर माइनस, है ना, इसका कोफिशिएंट वन, इसका कोफिशिएंट वन, तो यहाँ पे लिखते थे वन बाई वन ए बाई सी, माने रेंज आ गई आर माइनस वन। अब दौड़ते हैं कोडोमेन की तरफ, ठीक है। कोडोमेन, कोडोमेन मिलता है तीर के बाद, तीर के बाद क्या लिखा है, आर माइनस वन लिखा है ना, यहाँ लिख देते हैं। कोडोमेन कितना बेटा, कोडोमेन है ना, कोडोमेन दे रखा है आर माइनस वन। क्या ये दोनों मैच नहीं कर गए, अरे हाँ ये दोनों तो मैच कर गए, तो मैच करते फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। तो फंक्शन अपने आप में वन टू वन भी है और ऑन टू भी है, ऐसे वन टू वन ऑन टू। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आई थिंक, है ना। नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो याद रखना, वैसे भी याद रखना, लीनियर अपॉन लीनियर है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, तो बेसिक में हमेशा ऐसे ही चलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आई एक्सपेक्ट कि फटाफट आप लोग लिखते जा रहे होंगे। आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी मेरे को बराबर बराबर नोट्स भेजते हैं, ठीक है ना, नोट्स बराबर भेजते हैं, हालांकि वो मेरे किसी काम नहीं आते और उनको ढूंढ के सर्च करना भी बड़ा मुश्किल, लेकिन वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है। आपको एक, है ना, आगे चलें नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, ठीक है। अगला सुनिएगा, क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फंक्शन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, में सिर्फ जैसे किसी ने क्वेश्चन में अपने से सिर्फ इतना सी पूछा, ठीक है, एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बस चेक करके बताना है वन टू वन है या मैनी टू वन है, ट्राई कीजिए, फटाफट से ट्राई कर लो इसको। हाँ भाई, हाँ रौनक, कल आपने भेजा होगा, बिल्कुल सत्यम कह रहे हैं मैंने भी भेजा था, कोई बात नहीं विनीत, नो इशू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, देखें आपका क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ ताकि हम थोड़ा लेवल अप करने की सोचें। बन गया बेटा, ओके। कुछ कह रहे हैं मैनी टू वन, कुछ कह रहे हैं वन टू वन, अच्छा वन टू वन मैनी टू वन, ओके, कुछ ने वन ही लिखा है, मतलब वन टू वन ही बता रहे होंगे, ठीक है। देखिए साहब ऐसा है, अगर बाय द वे आपने मेरे को क्वेश्चन में ये दिखा तो मैं अपनी तरफ से एज्यूम करूंगा कि माना एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू के बराबर है, इसका मतलब एक्स वन अपॉन में वन प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स टू अपॉन में वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू में हो जाएगा x2 प्लस में x1 का स्क्वायर x2, है ना, ऐसा। अब सबको एक तरफ लेके चलते हैं, x1 माइनस एक्स टू प्लस यहाँ से x1 x2 कॉमन ले लेंगे, अंदर की तरफ बचेगा x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू 0, राइट है। अब आप चाहो तो x1 माइनस एक्स टू पूरा ही कॉमन ले लो, पूरे में से कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा माइनस का x1 x2 इज इक्वल टू 0। इससे आपका या तो ये 0 होगा तो x1 बराबर x2 आया, या x1 बराबर x2 आया, ठीक है, या माने और, या फिर आपके पास में आएगा x1 x2 इज इक्वल टू 1, x1 x2 इज इक्वल टू 1 माने x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1। आप समझ रहे हैं, x2 के नाम पे x2 x1 के बराबर भी है, और x2 के नाम पे एक और आंसर आ रहा है। सिंगल आंसर आ रहा होता तो 1 to 1, एक से ज्यादा आंसर आया तो मैनी टू 1। ये हुआ फायदा, ऐसे समझ रहे हो आप, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर आ गया, आपने तुरंत गा दिया, नहीं बेटा हटाओ हटाओ हटाओ। एक आंसर आ रहा होता ना तो आप कह देते नहीं सब 1 to 1 है। x1 बराबर x2 के सिवा अगर अगले ने कहीं पे भी कुछ भी गायन कर दिया ना, तुरंत आप रो दो, नहीं भाई नहीं नहीं चलेगा नहीं चलेगा। एक एक्चुअली में ये वाली बात आई एक्सपेक्ट की थोड़ा बहुत तो पकड़ में आ ही गई होगी, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन आगे, हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं ना, मेथड नंबर, ओके, है ना, चलिए ओके ठीक है। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, मैनी टू 1 1 to 1, ठीक है। हाँ दीपक बिल्कुल मैं कर दूंगा, आप बस इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, आपका काम मैं 2 मिनट में कर दूंगा, मैंने इससे ज़्यादा लड्डू क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है ना। हाँ भाई आयुष, मैंने इस क्वेश्चन का 1 to 1 ऑन टू ना मैंने पूछा ना कुछ, है ना। आप तो बस एमडी, आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक्स अ लॉट, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम मोमेंट टू कम। लेट से दीपक आपका आंसर क्या आता है देखें, फटाफट से आप अपना आंसर दीजिए, मैं तुरंत आपकी कहानी आगे बढ़ाऊंगा पक्का। अभिराज, हर्ष, निर्भय, यश, विनीत, ठीक है, सभी ने अपना आंसर दे दिया है 1 to 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप सभी को पता होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करता तो कई बच्चे मर सकते थे। fx1 बराबर में fx2 अज्यूम करा मैंने, है ना, जैसे मैंने अज्यूम करा fx1 की जगह हो जाएगा 1/1 प्लस अंडर रूट x1, यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस अंडर रूट x2, है ना। इसका मतलब 1 प्लस अंडर रूट x1 बराबर में कितना, 1 प्लस अंडर रूट x2, और 1 और 1 काट दो, x1 बराबर x2 आएगा, और इसका सीधा मतलब 1 to 1 होगा। एक दूसरी बात, अब जरा ध्यान से सुनना, अगर फंक्शन में कुछ नहीं दिया हुआ है ना, कुछ नहीं दिया तो वैसे, है ना, तो ये 100% है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो हम कंपेयर किससे करेंगे, है ना, कंपेयर किससे करेंगे, कहने का मतलब हम कोडोमिन कहाँ से लेंगे। अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो हम ये मानते हैं कि फंक्शन वाला जो भी बोल रहा है, ठीक है ना, आर से आर में बोल रहा है, आर से आर में बोल रहा है। हालांकि वो आर से आर में नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि उससे एक्स को पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा, इसका डोमेन ही है ये। लेकिन हम कोडोमेन के टाइम पे आर मान के चलेंगे, रियल टू रियल, मतलब कोडोमेन आर मानेंगे। अगर ऐसा है तो मुझे ये पता होना चाहिए आपका एफ एक्स क्या दिया हुआ बेटा, एफ एक्स 1 + √x दे रखा है, एफ एक्स कितना दे रखा है, 1 + √x, है ना भाई, 1 + √x। अगर ऐसा दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, और एफ एक्स माने वाई, तो इसका मतलब वाई आपका पॉजिटिव बाई पॉजिटिव माने पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि पूरा ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस हो गया, अबोव एक्स एक्सिस हो गया। मैंने लाइनें बोली, ध्यान से सुना आपने, मैंने कहा 1 पॉजिटिव है, 1 + √x पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स माने वाई पॉजिटिव बाई पॉजिटिव माने पॉजिटिव है, समझ रहे हैं आप। अगर बाय द वे वाई पॉजिटिव है तो इसका मतलब सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो सोचने की बात क्या है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो इसका मतलब रेंज जो है वो -∞ से +∞ नहीं है, जबकि कोडोमेन कितना सोच रखा है अगले ने, आर। तो इसका मतलब ये कि रेंज जो है, रेंज है ना, -∞ से इन्फिनिट में नहीं है, इसका मतलब रेंज आर तो नहीं है, पूरे में तो नहीं फैली हुई भाई, रेंज तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर ही है भाई, रेंज आर नहीं है। इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, और अगर रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन अपने आप में इनटू कहलाएगा। ये समझ के चलना आप, ये अगर आपको समझ में आया तो समझना, बहुत क्लासिक बातें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास में
10 है ना, 13 हो गए क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 ना भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत छोटी छोटी और काम काम की बातें बताता जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये सब भी अभी एक बार क्वेश्चन नंबर 14 से भी पहले और भी बहुत सी बातें हैं जो अपने को ध्यान देनी है, ठीक है। सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले एक और पॉइंट है, पांचों मेथड याद रखना। अगर फंक्शन इवन है ना, तो इवन फंक्शन इज ऑलवेज मैनी टू वन, ठीक है। सेम फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, पीरियडिक फंक्शन, आप ये सब आगे पढ़ने वाले हैं। पीरियडिक फंक्शन इज ऑलवेज मैनी टू वन, ऑलवेज मैनी टू वन, मैनी टू वन, रिमेंबर, है ना। ये ऊपर क्या लिख दिया बच्चे, ऑलवेज मैनी टू वन, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन इवन कब होता है, इवन फंक्शन तब होता है जब फंक्शन में माइनस एक्स रखने पे वो उसके कोई असर ना हो। और इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ठीक है ना, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने एक फंक्शन लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अगर मैं बड़े, आप तो आपका काम है सिर्फ लिखते जाना, ठीक है, और सुनते जाना। जैसे मान लो मैंने ये फंक्शन लिया, ठीक है, मैं इसमें x की जगह पे अगर माइनस एक्स डालता हूं तो आपको पता है ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ई पावर एक्स हो जाएगा। क्या फर्क पड़ा, जो ऊपर लिखा वही तो लिखा है। इसका मतलब वापस मुझे फंक्शन ही तो मिल रहा है यार, इसका अंदर एफ एक्स बराबर एफ एफ माइनस एक्स है। और अगर ऐसा है तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन हो गया। ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। मैंने इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ा एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से। सोचो ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अब अगर कोई भी फंक्शन अगर इवन है तो आप सिर्फ उसका राइट हैंड साइड का ग्राफ पता कर लो, बाकी लेफ्ट हैंड साइड का पता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपको नहीं पता तो मैं जैसे इसका एक और चीज बताता हूँ। अगर बाई द वे आप इसका डी निकालेंगे ना फंक्शन का, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा, ठीक है ना। अब अगर आप इसे और ढंग से देखते हैं ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। हाँ भाई, अगर आप इसे और ढंग से देखते हैं तो आपको पता चलेगा, ये बन गया, इसका डिफरेंशिएशन करा, ये बन गया ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स। अगर आप और ढंग से देखते हैं तो ये बनेगा ई की पावर टू एक्स, ठीक है, ई की पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात सुनना, ठीक है। मैं आपके सामने, है ना, यहां से जीरो से चालू करता हूं, ठीक है। मैंने एक्स की जगह जीरो डाला, अगर मैंने x की जगह जीरो डाला तो जीरो डालते ही, जीरो डाल रहा हूं, जीरो डालते ही हो जाएगा e की पावर जीरो माइनस वन डिवाइड बाई ई की पावर जीरो। आपको पता नहीं है, ध्यान से सोचना, ये जीरो आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये बंदा जो है जीरो पर क्या वैल्यू, जीरो पर डिवाइड एक्स क्या दे रहा है, जीरो पर डिवाइड एक्स जीरो दे रहा है। अब मैं जीरो से बड़ा कोई भी नंबर डालता हूं, ये मैंने क्या डाला अभी, जीरो डाला, जीरो, ठीक है ना। अब मैं जीरो से बड़ा कोई भी नंबर डालता हूं, कोई भी नंबर जो आपकी इच्छा हो वो, जैसे मैंने वन डाला, अगर मैंने वन डाला तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई, यही होगा। देखो जरा सोचना, ई स्क्वायर जो होता है वो नाइन, तकरीबन 7.8 होता है। 7.8 मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि आप 7.8 में से वन घटा रहे हैं, अपॉन में 2.7 कर रहे हो, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो कैसा आया बेटा, पॉजिटिव आया। इसका मतलब जब आप इसका डीओडेक्स निकालते हो तो जो आपका आंसर होता है जीरो, माने इस जगह जीरो होता है, माने मतलब इस लाइन पर जीरो होता है, और इससे जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो आपका डिवाइड एक्स पॉजिटिव रहने लगता है। आप एक दो और नंबर डाल के देखिए, आपको पता चलेगा जैसे आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव आया। और किसी का भी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आने का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू कितनी होगी, ई पावर जीरो प्लस ई की पावर माइनस जीरो। ई की पावर माइनस जीरो क्या होता है, ई की पावर जीरो ही होता है। तो ये वन प्लस वन माने कितना आगे बेटा, टू। इसका मतलब ये कि ये जीरो पर कितनी वैल्यू दे रहा है, टू। जीरो के बाद ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, तो ये ऐसे इंक्रीज करता चला जाएगा। लेकिन ये फंक्शन इवन भी तो है, इवन है तो जैसा इस साइड होगा वैसा इस साइड भी होगा। तो ये जो कटोरे जैसा ग्राफ तैयार हुआ ना, ठीक है, दैट इज
y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये यहाँ तक की बात भी समझ में आ रही है तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है ना। तो अगर ये कहानी आपको पकड़ में आ गई तो ये ग्राफ ऐसा तैयार होगा, और ये अगर ऐसा तैयार हो गया तो आप बताइए कोई भी स्ट्रेट लाइन इसे कितनी जगह काटेगी? दो जगह। दो जगह काटते ही फंक्शन कैसा हो गया? मैनी टू वन। और मैंने क्या बताया था, इवन फंक्शन कैसा होता है? हमेशा मैनी टू वन। हो गया प्रूफ। तो इवन फंक्शन हमेशा मैनी टू वन। आई एक्सपेक्ट ये वाली बात याद रह जाएगी। अब आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। एक और बात बताता हूँ, जिनकी भी शक्ल ऐसी होगी, जैसे y इज इक्वल टू टू की पावर x प्लस टू की पावर माइनस एक्स का ग्राफ भी कटोरा ग्राफ होगा, बात ही खत्म। ये वाला पॉइंट x की जगह जीरो डाल देना, जीरो डालते ही टू आ जाएगा, 0,2। खटखट खटखट क्वेश्चन करो आप तो, खटखट 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 क्वेश्चन करो आप, खटखट। ठीक है, इतना गहराई में मत उतरिए, डिफ्रेंशिएशन जब उतरेगा, समय उतरेगा, अच्छे से धोएंगे। ठीक है, अभी वाले आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलने दो आप तो मेरे को, अगले पे, अगला अगला अगला। क्योंकि जितनी तेजी से मेरे को आप आगे जाने दोगे ना, उतनी तेजी से मैं आगे भाग पाऊंगा, आप भी आगे भागेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, अच्छा। हम्म, आगे बस ये तो अभी सिर्फ लिखने की चीजें हैं, वो तो ना गहराई में दिल पे लेने की चीजें नहीं है, क्योंकि वो दो फंक्शन तो मैंने पढ़ाए नहीं ना, इसलिए ये आने वाले टाइम में समझ में आएंगे आपको। अब क्वेश्चन में आता हूँ, सुनो आप जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था हमारा, उससे पीछे क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पर। फंक्शन दे रखा है बेटा कितना? फंक्शन दे रखा है 2x² माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन में नीचे दे रखा है 7x² प्लस 2x+10। ठीक है, फंक्शन दे रखा है आपको r से r में, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? नेचर पूछ रहा है भाई, नेचर कि फंक्शन की क्या नेचर है। जरा थोड़ा सा, थोड़ा प्लीज है ना, प्लीज थोड़ा सा समझना। हाँ, फरारी की सवारी, हाँ। ठीक है, हाँ, कश्मीर कह रहा है फरारी की सवारी चालू करो सर। ठीक है, अच्छा देखिए, अब यहाँ पे समझना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। रेडी हैं आप लोग ना? देखो, पहली चीज, इसको कैसे करते हैं? हर वो क्वेश्चन जिनमें क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो और नेचर पूछा जाए, ऐसे ही करना। हर वो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप भूल जाओगे। हर वो क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, उसे ऐसे ही ट्राई करो। ठीक है, ये बात मैं लिख के दे दी बेटा, है ना। अभी कुछ दिन पहले ही एलन का पेपर हुआ था, बच्चे मेरी बात नहीं सुने थे। ठीक है, अगर सुने होते तो पूरा पेपर बस में करके आते। करना क्या है? देखो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है ना, ये 2x² माइनस एक से साइड कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको साफ करके इस साइड लिख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी दिखे। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सर कह रहे हैं ना वो एकदम करेक्ट है। जैसे सर ने इसका डी निकाल लिया होगा, 4 - 280 आ रहा है। सर ने इसका डी निकाला होगा, इसका डी आ रहा है 1 - 40। इसका भी डी नेगेटिव आ रहा है, उसका भी डी नेगेटिव आ रहा है। जब भी किसी पार्टी का डी नेगेटिव आता है ना, जब भी किसी पार्टी का, माने क्वाड्रेटिक पार्टी का डी नेगेटिव आता है, तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है। माने आप जानिए कि ये जो लिखी है ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, नीचे वाली क्वाड्रेटिक भी हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव देगा, और वाई अगर पॉजिटिव हो गया तो इसका ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस बनेगा, अबोव एक्स एक्सिस ग्राफ बनेगा। समझ में आई आपको? इसका ग्राफ हमेशा अबोव एक्स एक्सिस बनेगा। अगर किसी का ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस बनेगा तो रेंज, रेंज पूरी माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट में नहीं होगी। जैसे मान लीजिए किसी का ग्राफ अगर सपोज करो ऐसा कुछ बन गया, तो अबोव एक्स एक्सिस ही तो है, तो ये नीचे तो आया ही नहीं ना। माने रेंज जो होगी वो आर नहीं होगी, और आर क्या चीज़ है? यहाँ तीर के बाद बैठा है, माने रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन अपने आप में इनटू हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आई? इसका मतलब फंक्शन जो है वो इनटू हो गया।
एक बात क्या किया मैंने, सिर्फ डी चेक किया और देख के जवाब दे दिया, ना ग्राफ बनाया ना कुछ, आइडिया लगाया निकल लो। ठीक है, क्योंकि अपने को वहां वहां कौन सा अपनी प्रतिभा के दर्शन कराने हैं यार। ठीक है, चलो आगे, फिर इसके बाद करना क्या था, सेकंड पॉइंट, अगले पे चलो। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। अब सर 1 1 on 2 कैसे निकालोगे, हाँ उसका तरीका बताता हूँ। ठीक है ना, उसका तरीका सुनो। फंक्शन में जीरो डालो, डाल दिया। फंक्शन में जीरो डालते ही कितना आएगा, ठीक है, फंक्शन में जीरो डालते ही कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 10, कितना आया 1/2 आया। तो स्टेप सुनना, फंक्शन में जीरो डालो, फंक्शन में जीरो डालो, 1/2 आया, है ना, पहला। अब सेकंड, 1/2 उठाकर, ठीक है, फंक्शन के सामने रख दो, सामने रखो। ठीक है, अब जैसे 1/2 है ना, इस 1/2 को उठा के फंक्शन के सामने रख दे बेटा। ऊपर कितना हो रहा है, 2x² माइनस एक्स प्लस 5, नीचे कितना हो रहा है 7x² प्लस में 2x+10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 7x² प्लस में 2x+10 इज इक्वल टू में कितना, 4x² माइनस 2x+10, यही तो होगा। 10 उड़ा दे, सबको एक तरफ ले चल, 3x² हो रहा है प्लस का 4x हो रहा है इक्वल टू 0 हो रहा है, मैं कुछ गलती नहीं कर दूं, 7x² प्लस 2x+10, 4x² माइनस 2x+10, 10 कट गया, 4x² गया 3x², ये जोड़ा 4x। हाँ भाई x कॉमन ले ले, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इससे x की कितनी वैल्यूज आई 0, माइनस का 4/3। इसका मतलब ये कि बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब आपका जो 1/2 आंसर है ना, 1/2 आंसर x की दो वैल्यूज पे आ रहा है, 0 पर भी आ रहा है और माइनस के 4/3 पे भी आ रहा है। माने 0 का तीर भी 1/2 को लग रहा है और माइनस 4/3 का तीर भी 1/2 को लग रहा है। जब दो तीर एक को लगे तो फंक्शन मैनी टू वन हो गया। ठीक है, मेरे जहां तक ख्याल है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आप में से कई बच्चे यहाँ रॉकेट बन गए होंगे, जरा ध्यान से सुनने की चीज़ है, क्योंकि ये किस लेवल पर जा रही है अब आपको समझ में आया होगा। हम्म, हो गया, हो गया, हो गया। क्या करा, पहले जीरो डाल करके वैल्यू निकालो, फिर जो वैल्यू है उसको फंक्शन के सामने रखो, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यूज अगर एक में घुस गई तो मैनी टू वन हो गया, काम खत्म। चले आगे, आ गया, आगे दौड़े दौड़े दौड़े। ठीक है, समझने की चीज़ थी एक। राइट है, अगले क्वेश्चन में आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, ठीक है, एफ कॉमा जी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, है ना। एफ एक्स के नाम पे दे रखा है फंक्शन कितना, एफ एक्स के नाम पे दे रखा है x+3 व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल, ठीक है, 4x व्हेन x बिलोंग्स टू इरेशनल, ठीक है। और जी एक्स के नाम पे दूसरा फंक्शन कितना दे रखा है, जी एक्स के नाम पे फंक्शन दे रखा है x+√5, और दूसरी तरह से दे रखा है -x। कब, ये कब जब दे रखा है, ये दे रखा है जब रैशनल हो, ये कब दे रखा है जब इरेशनल हो। ठीक है ना, उल्टा है ये उल्टा दे दिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ दे रखा है x के नाम पर इरेशनल और ये दे रखा है x के नाम पर रैशनल, रैशनल इरेशनल। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला पूछता है f माइनस जी ऑफ x कैसा होगा नेचर में। ठीक है, f माइनस जी एक्स कैसा होगा। ठीक है, अगर ऐसा है, सुनना, करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो, है ना, हम एफ एक्स माइनस जी एक्स निकाल रहे हैं, माने इसमें से ये घटा रहे हैं, घटाते टाइम पे सेम चीज सेम में से घटेगी, सेम चीज सेम सेम में से घटेगी, ध्यान रखना, सेम चीज सेम में से घटेगी, ध्यान रखना। माने रैशनल में से रैशनल घटेगा, रैशनल में से रैशनल घटेगा, तो हम x+3 में से माइनस ऑफ माइनस एक्स करेंगे जब x अपने आप में रैशनल हो। समझ रहे हो, इसी तरह से 4x में से ये घटेगा तो कितना रह जाएगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ, इरेशनल में से रैशनल घटते टाइम पे 3x+√5 बचेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला भी मिटा के ढंग से लिख रहा हूँ,
x+3 में से x घटाओगे तो कितना हो जाएगा, वो x+3 में से x घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2x+3। ठीक है, और ये कब आएगा, जब ऐसा। ये सुन लिया, पहली चीज समझते चलना। रैशनल में से रैशनल, इरेशनल में से इरेशनल, बस ऐसे घटा रहा है, घटा लिया। घटाने के बाद सुनना, मारना कैसे है इसको, है ना। सोचना ये है कि कोई ऐसा नंबर जिस पर ये दोनों सेम वैल्यू दे जाए। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, इस पे ये दोनों वैल्यू सेम दे जाए, सेम, है ना, सेम वैल्यू दे जाए। क्वेश्चन वाले कह रहा है कि दोनों की नेचर पता करनी है, क्या करा जाए कि दोनों पे सेम वैल्यू दे जाए। ठीक है, जैसे जैसे मैंने सोचा कि ये 1 कब देगा, ये 1 कब देगा, माने जिस दिन मैं फंक्शन में -1 डालूंगा, -1 रैशनल है, -1 रैशनल है, रैशनल में -1 डाला, कभी तो x के नाम पे -1 जाएगा, तब ये 1 देगा। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं क्या ये भी -1 दे सकता है, तो मैंने इधर साइड में करके देखा, 3x+√5, भैया आप -1 कब दोगे, क्या आप 1 कब दोगे, आप 1 कब दोगे। तो इसने कहा मैं x इजिकल टू में 1 - √5 डिवाइड बाई 3 पर दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने फंक्शन के नाम पर कितना डलवा दिया, 1 - √5 डिवाइड बाई 3। और आपको पता होगा ये इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये कि -1 है ना, रैशनल का हिस्सा है, और 1 - √5 डिवाइड बाई 3 इरेशनल का हिस्सा है, और दोनों पर ही आंसर 1 आ रहा है। इसका भी तीर इसको लग रहा है, इसका भी तीर इसको लग रहा है, माने दोनों पे सेम आ रहा है। इसका मतलब आंसर जो होगा, ठीक है, 1 - √5 भी तो लिखा बेटा, गलत तो नहीं लिख दिया, सही है ना। इसमें से घटाया तो 1 मिनट घटा तो लें पहले, हो सकता है ऊपर घटाने में गड़बड़ कर दियो। 4x माइनस, ओके, 4x में से ये घटाया तो यहाँ पे माइनस का √5 आएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, सही बात है, इस बच्चे ने अच्छी पॉइंट पकड़ा है, 3x - √5 आएगा, है ना। और अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। लेकिन ये क्योंकि रैशनल नंबर ही रहेगा, उससे फर्क नहीं, लेकिन आंसर बराबर चला गया, लेकिन 1 + √5/3 हो गया। लेकिन दो तीर एक को लग गए तो फंक्शन मैनी टू 1 डिक्लेयर हो गया। ठीक है, एक बात। अच्छा, अब मुझे बस सिर्फ एक नंबर ऐसा ढूंढ के बताना है कि भाई तेरा आंसर तो कतई ना आने वाला, तो ये अपने आप में इनटू में भी घुस जाएगा, तो ये अपने आप में फंक्शन किस में चला जाएगा, इनटू में घुस जाएगा, किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने, अब इसने माइनस का √5 बताया ना, तो मैं बताता हूँ, देखो -√5, जैसे मुझे पता है कि f - gx में मैं 0 डाल रहा हूं ना, ना, अच्छा, अगर मैंने 0 डाल दिया, चलो 0 डाल दिया, 0 डालते ये माइनस का √5 आएगा, है ना, 0 डालते कितना हो जाएगा, माइनस का √5। लेकिन 0 अगर मैंने डाला तो ये इरेशनल में जाएगा, नहीं सॉरी, मैंने एक 0 डाला जो कि एक रैशनल नंबर है। अब मैं कहता हूं कि मेरे, ये थोड़ा लेवल है ना, प्लीज इसके लिए सॉरी बोल देता हूं पहले से ही। हो सकता है ये वाली बात आपको समझ ना आए जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, हो सकता है ये वाली बात आपको समझ में आए। मैंने 0 डाल करके माइनस का √5 चेक कर लिया। अब मैं कहता हूं माइनस का √5 इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, माइनस का √5 इरेशनल नंबर है, और माइनस का √5 किसी भी इरेशनल नंबर से नहीं आ रहा, माइनस का √5 किसी भी इरेशनल नंबर से नहीं आ रहा। बस ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जहां पे मैं आपको उड़ा रहा हूं, ठीक है ना, जहां पे हो सकता है आप में से कई लोगों का दिमाग खराब हो जाए कि ये क्या बोल गया मैं, ठीक है ना। है ना, ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पे मतलब मैंने थोड़ा परेशान किया आपको। मैंने आपको अपनी तरह से क्या बोला, मैंने आपको बोला कि इससे कभी भी माइनस का √5 नहीं आएगा, माने 3x - √5 से कभी भी माइनस का √5 आएगा तो वो x = 0 पे आएगा, विच इज नॉट बिलोंगिंग टू इरेशनल नंबर, विच इज नॉट बिलोंगिंग टू इरेशनल नंबर। माने अगर आपके सामने एक ऐसा गोला है जिसमें रियल नंबर हैं, ऊपर सारे के सारे रैशनल नंबर भरे पड़े हैं, नीचे सारे के सारे इरेशनल नंबर भरे पड़े हैं, तो सामने जो माइनस का √5 होगा उसको अगर तीर लगेगा तो क्यू से लगेगा,
क्यू डैश से कोई तीर लगेगा ही नहीं, क्यू डैश से कोई तीर लगेगा ही नहीं। अगर क्यू डैश से कोई तीर लगेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो माइनस का √5 कभी आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा, सोच के देखना। माइनस का √5 अगर आंसर आना है, ठीक है, तो रैशनल से आना ही नीचे। रैशनल से तो सारे के सारे आंसर रैशनल आने चाहिए, लेकिन इरेशनल से तो कभी आएगा ही नहीं। इरेशनल से तो कभी आएगा ही नहीं ये बात, ठीक है ना। ये थोड़ा सुनने और सोचने की बात है कि कहानी क्या चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। हाँ, तो ये फंक्शन अपने आप में इनटू फंक्शन कहलाएगा। जीरो पर तो कभी आएगा ही नहीं, इसलिए फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। इसलिए फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा। मैं आप में से कई लोगों को वो देख रहा हूं कि आप अपने आप में कैसे सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, बस आपके पॉइंट देख रहे हैं। हाँ, ये एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन पे आपका हिल जाएगा, थोड़ा लेवल अप है। लेकिन आप में से कई बच्चे जो सोच रहे थे कि हाँ भाई इस लेवल की चीज़ें भी सोचनी चाहिए, तो मैं उनके लिए बस रास्ता बता रहा हूँ कि भाई ये रास्ता भी अब पकड़ के चलेंगे। इस लेवल की चीज़ें आप पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते, ठीक है। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन में दिया है, ये यहाँ तक की बात हो ही गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फटाफट से अगले पे आ जाओ। हाँ भाई, ये इसका सबसे बड़ा टाइटल है फंक्शन का। अब आते हैं नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ फंक्शन। जैसे पहली चीज बताता हूं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैंने इनको कुछ नाम 1 2 3 4 रख लेता हूं, इनका कुछ नाम A B C D E लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों को बता देते हैं कि भाई ए के नाम पे हमारे पास में कुछ 1 2 3 4 है, और बी के नाम पे कुछ हमारे पास में, ठीक है ना, A B C D E, ठीक है। तो इसका अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू में हमारे को कुछ दे रखा है, कितना, 4 दे रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अच्छा, अब ये क्या कहता है, सुनना। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कितने फंक्शंस बनेंगे, नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए, तो मैं आपको, ये थोड़ा पीएनसी का क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। कुछ जगह पे हो सकता है अगर आपकी पीएनसी कमजोर भी हो तो फिर आप एक्सेप्ट ही कर लेना, यही आंसर होगा, ठीक है ना। फिर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आप चलते रहना, उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्योंकि पीएनसी सुधारने का अभी समय नहीं है, अभी फंक्शन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है, समझना। हाँ, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो 1 है ना, उससे अगर देखा जाए तो 1 जो है वो 1 कितनों को तीर चला सकता है, 5 को। 1 के तीर कितनों को लग सकते हैं, 5 को। फिर 2 के तीर कितनों को लग सकते हैं, 5 को। ये बात समझ में है आपको। फिर अगला तीर, 3 का तीर कितने चलेंगे, 5। 4 कितनों से जुड़ सकता है, 5 से। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं 5 पावर 4 होंगे। हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, 5 पावर 4 हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे, 5 पावर 4 हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक की बात, 5 पावर 4, 5 पावर 4। देखो ए कितनों को तीर मार सकता है, 1 का तीर इसको भी लग सकता है, 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 और इसको भी लग सकता है। सेम वे अगर हम देखेंगे ना, तो हमने 1 का तीर हटाया, अब 2 कितनों को तीर मारेगा, 2 भी अगर देखा जाए 2 इसको भी तीर मार सकता है, इसको भी तीर मार सकता है, इसको भी तीर मार सकता है, इसको भी मार, सॉरी, 2 जो है वो इसको भी तीर मार सकता है, ठीक है। इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसको भी। तो हर जना 5-5 को तीर मारेगा, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 5 पावर 4 होंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये समझेंगे हमारे पास में कितने फंक्शंस बनेंगे, 5 पावर 4, पहले तो ये। अच्छा, सेकंड, अगर किसी ने पूछा नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन कितने बनेंगे, 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन माने एक तीर एक को लगना चाहिए, ठीक है। देखो अगर बाय द वे मैं इसकी बात करता हूं, तो पहला 1 के पास में 5 ऑप्शन है, ठीक है ना। 1 के पास कितने ऑप्शन है, 5। तो 1 ने तीर चलाए, उसके तीर कितनों को लगेंगे, 5 को, ठीक है। लेट्स से कि हमने एक बार 1 के तीर सारे हटा लिए, ठीक है, 1 के तीर सारे हटा लिए। मान लेते हैं कि 1 ने, ठीक है ना, 1 के पास कितने ऑप्शन थे, 5, मैंने यहां लिख दिया 5। मान लेते हैं 1 ने बी को ही तीर मारा, ठीक है ना। अब बी को जिसने भी दोबारा तीर मार दिया तो ये मैनी टू 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि अब, है ना,
बी को कोई और जना तीर नहीं मार सकता। अब टू के पास कितने ऑप्शंस बच गए? 4। सही है, मान लेते हैं टू ने सी को तीर मार दिया। 3 के पास कितने ऑप्शन बच गए? 3। ठीक है, फिर आप सोचो, मान लेते हैं 3 ने ए को तीर मार दिया। अब 4 के पास कितने ऑप्शन बच गए? 2। इसका मतलब ये कि टोटल अगर देखा जाए वन वन फंक्शन, वन वन कितने फंक्शंस बन जाएंगे? 5 4 3 2। इसका मतलब ये अपने आप में कितने बन गए भाई? फैक्टोरियल 5 माने 120, है ना? अच्छा, अगर ऐसा है तो तीसरी बात पे आ जाते हैं। अगर किसी ने पूछा नंबर ऑफ मैनी टू वन फंक्शंस कितने हुए, तो मैनी टू वन फंक्शंस की बात भी कर लेते हैं। हमको पता है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो थे वो 625 थे। 625 में से वन वन फंक्शन कितने थे? 120। तो बाकी बचे हुए जितने भी फंक्शन रहे होंगे वो मैनी टू वन रहे होंगे। तो इसका मतलब मैनी टू वन फंक्शंस विल बी 625 माइनस 120, माने अगर देखा जाए तो इट विल बी समवेयर 505। 505 फंक्शंस मैनी टू वन रहे होंगे। अब आते हैं डी पर। किसी ने पूछा कि सर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, इसको समझने का प्रयास करना। ऑन टू फंक्शंस का मतलब ये है कि आप इधर समझो, है ना, इधर आपके पास में 4 बुक्स, ये समझो ये बुक्स हैं, ठीक है ना, और इधर सामने आपके सामने बच्चे हैं। आपको 4 बुक्स को 5 बच्चों में बांटना है। क्या बोला मैंने? 4 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। इफ ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट वन, ताकि कम से कम हर बच्चे को एक किताब तो मिले। लेकिन आप सोचो, बुक्स हैं 4, बुक्स हैं 4, बच्चे हैं 5। अगर 4 ही किताबें हैं, बच्चे अगर 5 है तो संभव ही नहीं है ना। कैसे मिल जाएंगी? बुक्स कम है, बच्चे ज्यादा हैं, तो कम से कम एक किताब तो नहीं मिलेगी। कोई एक बच्चा तो खाली जाएगा, बुक्स पढ़ के तो दे नहीं सकते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि इस केस में हमारे पास में ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल ही नहीं है, माने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 हो गए। तो किसी ने पूछा सर फिर नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने हो गए? ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि अगर ऑन टू फंक्शन 0 हैं और टोटल फंक्शन 625 हैं, तो 625 में से ऑन टू फंक्शन हटा लो, बाकी बचे हुए सारे इनटू फंक्शंस हो गए, माने 625 के 625 इनटू फंक्शन तैयार हुए। एक बात। दूसरी चीज बड़ी ध्यान से सुनना, इस चीज को कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि जब भी ए में एलिमेंट्स बी में एलिमेंट्स से कम होते हैं, जब भी ए में एलिमेंट्स बी में एलिमेंट्स से कम होते हैं, तो ऑन टू फंक्शंस बन ही नहीं सकते, माने 0 आंसर होगा इसका। इसको भी समझ के चलिएगा। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पहली चीज तो ये भी समझो, ठीक है, नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ फंक्शन, एक पॉइंट है ना। अगर ये पॉइंट समझ में आया तो अब ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है, ठीक है। इसी के अंदर सेकंड पे चलते हैं। इसी का एक और केस ले रहा हूं, ठीक है, सेकंड केस। जब मैं ले लेता हूं एक के अंदर हमारे पास में कुछ 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक है ना, और बी के नाम पे हमारे पास में कुछ ए बी सी डी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा? अब ऐसा समझिए, ये ए है, ये बी है, ये रहा ए, ये रहा बी। इधर की तरफ ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर ले लेते हैं ए बी सी डी। अब पहला क्वेश्चन बनाते हैं, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितने होंगे? टोटल फंक्शंस तो देखो साहब, सबसे पहले 1 कितने तीर चला सकता है? 1 1 2 3 4 तीर चला सकता है। तो पहली बात, 1 के बाद 4 चॉइस, फिर 1 के तीर हटा लेते हैं, है ना। बी के पास टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी होंगी? तो बी के पास में टोटल नंबर ऑफ चॉइस फिर से 4 होंगे। तो 1 के पास 4, 2 के पास 4, 3 के पास 4, 4 के पास 4, अगले के पास 4, माने 4 पावर 5, 4 पावर 5 बन सकते हैं। इसका मतलब ये, ठीक है, कि 2 की पावर 10 माने 1024, 1024 फंक्शंस बनेंगे टोटल। अब सेकंड पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन, अगर किसी ने पूछा नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन कितने होंगे, तो जैसे ही ए ने तीर चलाया, है ना, तो ए के पास कितने ऑप्शन थे? 5, और सॉरी, हाँ 4। ए के पास कितने ऑप्शन थे? 4, ठीक है। फिर बी ने तीर चलाया, माने 2 ने तीर चलाया। अब 2 ने कहा मैं तो सी को तीर चला रहा हूं, ठीक है ना। 2 के पास कितने ऑप्शन रह गए? 3, ठीक है। अच्छा, अब आए 3, 3 के पास बी, माने टी के 3 के पास 2 ऑप्शन रह गए, ठीक है, उसने बी को तीर मार दिया। 4 ने डी को तीर मार दिया, 4 के पास में एक ऑप्शन रह गया,
फिर आगे बढ़ो, 5 के पास क्या ऑप्शन रहा, 5 ने जिसको भी तीर मारा ये फंक्शन सडनली 1 to 1 की जगह मैनी टू वन हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 4 के पास में, लास्ट 5 के पास में 0 ऑप्शन रहा, और 0 ऑप्शन होने के कारण नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन विल बी 0। अगर नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन विल बी 0 तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ मैनी टू वन फंक्शन जो होंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे, 1024 में से क्या घटा दो, 0 हटा दो, बाकी 1024 टोटल के टोटल फंक्शन मैनी टू वन हो गए। अब इसके लिए भी लॉजिक क्या कहते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से, तब हमेशा नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन 0 होते हैं, ऐसा। अब आ जाते हैं डी पे। डी पॉइंट क्या कहता है, आइए सब, डी पॉइंट क्या कहता है, डी पॉइंट है ना। अब आते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब याद है ना, यहाँ पे होती हैं बुक्स और यहाँ पे हैं बच्चे, ठीक है ना भाई। तो हमारे को क्या करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग, या फिर यूं समझिए नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग number of ways of distributing 5 books in 4 students। ठीक है, अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं 5 किताबों को 4 में कैसे बांट सकता हूँ, सुनिएगा। पहले को 1 दे दी, दूसरे को 1 दे दी, तीसरे को 1 दे दी, और लास्ट वाले को, है ना, 4 बच्चों में बांटनी है, 1 को 2 देनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा है तो हम इसका नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि हमारे पास में टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। क्योंकि 1 3 बार आया है इसलिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये तो हुआ नंबर ऑफ डिवीजन, यहां तक तो हुआ। हमने पॉलिथीन्स बनाई है, हमारे पास इतने तरीके से पॉलिथीन बन सकती हैं, लेकिन कितनी, 4 पॉलिथीन। 4 पॉलिथीन को 4 बच्चों के बीच में बांटने का तरीका फैक्टोरियल 4। ठीक है, यहां आकर के हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो भी आपका आंसर देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सोचने की बात है कौन सा क्या देगा। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 4 कटा 4 बार, फैक्टोरियल 2 से ये कटा 60 बार, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे पास में कितने, हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 240। अगर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 240 हुए तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे, तो याद रखना नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस हो जाएंगे 1024 में से 240 कम कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ वन फंक्शन एंड इनटू फंक्शंस दोनों देखने, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी लेक्चर जो है, ठीक है, आगे से लेके पीछे तक कितना फुल्ली पैक्ड रहता है, जरा सा भी इधर उधर मूवमेंट का टाइम ही नहीं रहता। ठीक है भाई, आपके रिलेशन एंड फंक्शन में जो सेकंड डीपीपी है दैट इज सोली मेड, दैट इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे अच्छा जिसे कहते हैं ना कलेक्शन ऑफ सेट फॉर दिस। ठीक है, अगर देखा जाए 1 1 और 2, इस पे अपन डिस्कशन करेंगे कल के दिन पे, और डीपीपी 1 डीपीपी 2 दोनों के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे फिर आगे चलेंगे। बस मेरा गला ठीक रहना चाहिए ना, क्योंकि अभी तो गया मैंने पेन किलर ले रखी, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन रोना चालू हो जाएगा अभी थोड़ी देर में मेरे गले का। ठीक है सर।